विपक्ष के सारे नेताओं को फांसी चढ़ा दीजिए, नहीं, लेकिन बात तो सुन लीजिए। आप पहले आप तो सुन लीजिए, वो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम आप तो सुनिए। सुन रहा हूं मैं आपकी बात, तो 3 मिनट से। जी सर बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज मोदी जी की पार्टी में जो शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। जो विपक्ष में है वो गुनहगार है, अपराधी है, उसका गर्दन पकड़ के उसको जेल में डालो। जी जी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, संजय सिंह ने नहीं की थी। सीबीआई की जांच शारदा स्कैम में मुकुल राय पे, शुभेंदु अधिकारी पे चल रही थी। दोनों बीजेपी में शामिल हो गए और एक मुख्यमंत्री बन गए आसाम के। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। 8 साल में 3000 छापेमारी करती है ईडी, संजय जी, और मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। जी जी जी। संजय जी, अब आपकी पूरी बात को सुना गया है। पूरा देश बेचने का मेरा निवेदन है, कर रहे हैं। जी जी जी। वो विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। देखिए, संसद में सवाल हम लोग मांग कर रहे हैं जेपीसी बनाने की, क्यों नहीं बनी? लेकिन दोनों मैटर्स को आप मिक्स मत करिए। ये जो शराब घोटाला है ये अलग विषय है, अदानी का अलग विषय है, संसद में जेपीसी अलग, उससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, आज के विषय पे रहते हैं और एक एक करके हर बिंदु पे बात कर लेते हैं। एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि डिप्टी सीएम का पद किसी और विधायक को दिया जा सकता है। जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज है, डिप्टी सीएम का पद किसी और विधायक को दिया जा सकता है और महिला चेहरे को आगे करना चाहती है आम आदमी पार्टी। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, यानी डिप्टी सीएम कोई और बनेगा अब, ऐसी खबर आ रही है। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, वो कहते हैं कि विपक्ष का कोई नेता होता है उसको जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, लेकिन कहानी इतनी आसान है क्या? क्योंकि आज सीजीआई ने भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केस रजिस्टर होने का मतलब यह नहीं है कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। आज जो सीजीआई ने बोला है वो भी काफी स्केटिंग फैक्ट्स है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, पहली बात तो ये कि यदि आपके सूत्रों के अनुसार यह खबर है कि डिप्टी सीएम किसी और को बनाया जाएगा, इसका अर्थ यह हो गया कि केजरीवाल जी ने तय कर लिया है कि अब मनीष सिसोदिया जी या तो गलत हैं या उन्हें बलि का बकरा बनाया जाना चाहिए, तभी तो उनका पद किसी और को देने की बात है। मैं इसकी सत्यता प्रामाणिकता की बात नहीं करता, ये संजय जी को बेहतर पता होगा या आपके सूत्रों को पता होगा। परंतु आज जिस तरह की दलील संजय जी दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी के अन्य प्रवक्तागण दे रहे हैं, जी जी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी से आज पूछना चाहता हूं। आप वो पार्टी थे जो कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, बस जांच वांच बाद में होनी चाहिए। क्या आज आप ये मानते हैं कि वो आपकी गलती थी? क्योंकि आप जो आज बोल रहे हैं, आप ये कह रहे आरोप ही नहीं, पूछताछ ही नहीं, जांच ही नहीं, साक्ष्य ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से झटका मिलने के बाद भी आप ये पूरी दृढ़ता के साथ या निर्लज्जता के साथ कह रहे हैं कि ईमानदार हैं। तो अब दो में से एक बात मान लीजिए, या तो आप मान लीजिए कि आप एक नए नौसिखिए थे राजनीति में, जिन्होंने भावावेश में या जनता को भ्रम में रखने के लिए यह बयान दिया था कि ईमानदारी का पैमाना यह है कि आरोप लगते इस्तीफा दें, और आज हम अपने उस बयान के लिए माफी मांगते हैं। और अब हम उसी लीग में शामिल हैं जिसमें अन्य राजनीतिक दल जिन पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो कांग्रेस के नेता हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, डीएमके हो, कोई हो जिन्होंने यही कहा था कि साहब मेरे ऊपर राजनीतिक विद्वेष, या बंगारू लक्ष्मण जी हो, तो पहले कांग्रेस लक्ष्मण जी हो, अपना चरित्र चित्रण कर दे साथ में कि आज उनका स्टैंड क्या है। और उसके बाद अरे आप अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रहे, मैं आपसे पूछूं संजय जी कि उन्हें किस रक्षा सौदे में सजा हुई थी, मेरा दावा है कि आप नाम नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता, इसलिए वो विषय अलग है, पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आज पहली बात तो ये कांग्रेस पार्टी, ये आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र कांग्रेस की तरह ही हो गया, जैसे इन्होंने अन्ना आंदोलन में आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। दूसरी बात, अरे इस्तीफा इनके लिए कोई नई बात थोड़ी है अमीश जी, अरे शुरू से देखिए, प्रशांत भूषण का इस्तीफा, शांति भूषण का इस्तीफा, योगेंद्र यादव का इस्तीफा,
उसके बाद साजिया इल्मी, किरण बेदी, अरे कितने लोग, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, मंत्रियों की तो अब आई है बारी, इससे पहले तो बहुत लोग इस्तीफा देते रहे हैं, इधर से उधर जाते रहे हैं। तो मुझे लगता है एक ही बिंदु कहना चाहूंगा, यहां मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यहां मुद्दा शराब के नशे में डुबोकर दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का था कि बस मेरे पास पैसे आ जाएं किसी तरीके से, चाहे दिल्ली में दारू का जवाब ले बहाकर लेते हैं। उसे दिल्ली की युवा पीढ़ी को उसमें डुबो दिया जाए।